नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, जिसको हम शार्ट में ईसीएम के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको विद्युत रासायनिक मशीनिंग बोला जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन, वर्किंग एंड इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बहुत ही आसान और सिंपल सटीक तरीके से समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग क्या है? सबसे पहले दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग आखिर है क्या? तो जैसे कि हम जानते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम मेटल को रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू। यह सामान्य तौर पे उपयोग होती है मास प्रोडक्शन में एंड यूज्ड फॉर वर्किंग एक्सटर्नली हार्ड मटेरियल्स। मीन्स जो मास प्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पे हम सिमिलर या आइडेंटिकल कंपोनेंट की लार्ज अमाउंट में उत्पादन करते हैं, वहां पे हम इसको उपयोग करते हैं। और इसका जो उपयोग का किया जाता है वो हार्ड मटेरियल पे किया जाता है, जिस मटेरियल को हम नॉर्मल या कन्वेंशनल मशीन के थ्रू नहीं बना सकते हैं। उस जगह पे हम क्या करते हैं, नॉन कन्वेंशनल जो मशीन होती हैं जैसे ईसीएम हो गई, इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। अब देखेंगे इसकी वर्किंग, कैसे ये काम करता है। तो जैसे कि वर्किंग में आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको जो वर्क पीस है, वर्क पीस को हम लेते हैं एनोड, और जो हमारा टूल है वो कहलाता है कैथोड। तो मीन्स एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। वर्क पीस हमारा पॉजिटिव है और जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। और इस जो टूल है, टूल के बीच में से हम इलेक्ट्रोलाइट को फीड कराते हैं। मीन्स जो फ्लूइड होता है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हम ले लें, तो सोडियम क्लोराइड यदि हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं तो इसको हम क्या करते हैं, पंप की सहायता से टूल के बीच से पास कराते हैं। तो इसमें वर्कपीस आपका फिक्चर्स के थ्रू क्या होता है, टेबल के ऊपर क्लैंप होता है या माउंट होता है। अब इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंटिन्यू हम फ्लो कराते हैं होल के थ्रू, किसमें, और सेकंड इसमें क्या है कि जो हमारा वर्कपीस है और जो हमारा टूल है, इसके बीच में स्मॉल गैप होता है। ये कभी भी आपस में कांटेक्ट में नहीं होते हैं, एक स्मॉल गैप रखा जाता है। तो ये स्मॉल गैप जो होता है, यहाँ से हमारा क्या एक्चुअल में रहता है, जब हम इसमें डीसी पावर सप्लाई करते हैं या मीन्स वोल्टेज वैन जब हम अप्लाई करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड में, तो क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है वर्कपीस से स्टार्ट। क्योंकि जो हमारे वर्कपीस पॉजिटिव है, टर्मिनल है, यहाँ से जो आयंस रिमूव होंगे, जब हमारे ऊपर के जो टूल से आ रहे हैं नेगेटिव आयंस, तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण जो आयंस हमारे इससे रिमूव होंगे, जब हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, इससे जो आयंस रिमूव हो रहे हैं वो इस पर स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से पॉजिटिव आयन को अपनी ओर खींचेंगे। तो ये रिमूव होंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है वो इस टूल के कांटेक्ट में इसको नहीं आने देगा और ये इसको इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू बहाकर बाहर ले जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट हमारा फ्लो होके जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो बाहर निकलता जाएगा और हमारा इससे मटेरियल वर्कपीस से रिमूव होता रहेगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रक्रिया से मेटल्स को रिमूव करते हैं। इसमें जो हमारा टूल है ये वर्कपीस की ओर हम मूव करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड से, लगभग 1.25 mm पर मिनट, लेकिन ये कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, मीन्स टच नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसको फीड कर सकते हो। तो जैसे हमारे जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव की तरफ भागते हैं और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की ओर आते हैं, तो इसमें जब नेगेटिव वाले पॉजिटिव पर स्ट्राइक करते हैं तो इससे मटेरियल रिमूव होता है या मटेरियल हटता है, या हम बोल सकते कटता है। तो मीन्स, और इसके बाद ऊपर से जो फ्लूइड आ रहा है प्रेशराइज हाई वेलोसिटी से, ये क्या करेगा, टूल के संपर्क में जो वर्कपीस से मटेरियल आयंस रिमूव हो रहे हैं उसको कांटेक्ट में नहीं आने देता है और यह फ्लूइड के थ्रू बाहर की ओर बाहर ले जाता है और ये जाके स्टोरेज टैंक में पहुंच जाता है, जहां से पंप अगेन इस इलेक्ट्रोलाइट को कंटिन्यू इसमें फ्लो करता रहता है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, इससे जो सरफेस है बहुत हाईली स्मूथ सरफेस हमको जनरेट होता है, क्योंकि इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है,
तो जो स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस होगा ये एक मिरर जैसा होगा जिसमें आपको चेहरा दिखेगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू मेटल्स को काटते हैं। अब इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, ये प्रोसेस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो जैसे कि द रेट ऑफ मशीनिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द हार्डनेस ऑफ द वर्क पीस मटेरियल। जो हम वर्क पीस उपयोग कर रहे हैं तो उस पर निर्भर मटेरियल रिमूवल रेट नहीं करता है। सेकंड, इसकी जो सरफेस क्वालिटी है ये हमें बहुत अच्छी सरफेस क्वालिटी क्या होती है, प्राप्त होती है, अचीव होती है। और इसमें टूल जो है टूल बियर नहीं होता है क्योंकि टूल हमारा वर्क पीस के कांटेक्ट में नहीं रहता है, स्मॉल गैप रखा जाता है। देन नो स्ट्रेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द वर्क पीस सरफेस, क्योंकि जब टूल कांटेक्ट में नहीं है तो वर्क पीस जो सरफेस है उसमें किसी भी टाइप की स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होंगी। हाई एक्यूरेसी ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशन, इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो मशीनिंग प्रक्रिया में बहुत ही अच्छी होती है, हाई होती है। अब इसके जो डिसएडवांटेज हैं जैसे कि हायर कास्ट, इस प्रक्रिया को करने की जो कास्ट है वो ज़्यादा होती है। लार्ज प्रोडक्शन फ्लोर इज रिक्वायर्ड, मीन्स इसमें हमें ज़्यादा स्पेस की नीड पड़ती है, प्रोडक्शन के लिए फ्लोर की आवश्यकता होती है। नो एनवायरमेंटली नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेस, यह एनवायरमेंटली प्रोसेस फ्रेंडली नहीं होती है, मीन्स एनवायरमेंट के हिसाब से हम देखें तो ये अच्छी नहीं होती है। ओनली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल मशीन, मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस है इसमें हम सिर्फ उन धातुओं की मशीनिंग कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल्स हों, नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स में हम इसको उपयोग नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।